गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आवर मैथ्स क्लास टॉपिक इज़ प्लेन शेप्स। आज हम प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। एवरी डे हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि इन शेप्स में होती हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब ये शेप्स है कौन कौन सी, पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। पहली है स्क्वायर, सेकेंड वन रेक्टेंगल, थर्ड ट्रायंगल, देन सर्कल एंड ओवल। इन शेप्स में आप अपने आसपास रोज़ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हो। अब ये शेप्स हैं कौन कौन सी, कितने साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगी। तो फर्स्ट शेप कौन सी है? 1 2 3 4 लाइन्स हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी लाइंस बराबर हैं। ये शेप है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। लाइंस जिसे हम साइड्स भी कहते हैं, 1 2 3 4 साइड्स। जितनी साइड्स उतने ही कॉर्नर, 1 2 3 एंड 4। कॉर्नर यानी जहाँ पे दो साइड्स मिलती हैं और एक पॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं कॉर्नर। आपके फिंगर में भी बनता है, दो फिंगर्स के बीच में। अगर मैं दूसरी दो निकाल दूँ तो इन दोनों के बीच में इसे कॉर्नर बनता है, इसे हम कहते हैं कॉर्नर। तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती हैं, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, तो एक पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर। ओके, स्क्वायर शेप है, सारी लाइनें बराबर, ऑल द साइड्स आर इक्वल। लाइंस कितनी, 1 2 3 4, जितनी लाइनें उतने कॉर्नर, 1 2 3 4। इस शेप में आपके पास हमेशा एक चीज़ होती है, एक जिसे आप यूज़ करते हो। ये क्या है? हैंकरचीफ। क्या है? हैंकरचीफ। मैंने फोल्ड करके रखा है, ऐसे तो बड़ा होगा। ये स्क्वायर शेप में ही होता है। 1 2 3 4 लाइन्स, कॉर्नर 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर। ऑल द साइड्स आर इक्वल। ब्रेकफास्ट में जो हम खाते हैं वो है ब्रेड। 1 2 3 4 साइड्स, कॉर्नर 1 2 3 4, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसी के अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं स्क्वायर शेप के, जैसे कि लूडो बोर्ड, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड। ये सारे एग्जाम्पल भी स्क्वायर शेप के हैं जिनकी सारी लाइनें बराबर होती हैं। ओके, स्क्वायर के बाद अगर मैं दूसरे शेप की बात करूं तो वो है, थोड़ा स्क्वायर के सिमिलर ही होता है लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, थोड़ी लंबी और चौड़ी में। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं। साइड्स इसके भी 4 होती हैं, 1 2 3 4। कॉर्नर इसके भी 4 होते हैं, 1 2 3 4। इसका नाम है रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप में है। साइड्स फिर से एक बार बता दो, 1 2 3 4। कॉर्नर्स 1 2 3 4 कॉर्नर्स में फिर से बता दूं, जहाँ पे दो लाइंस स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन मिलती हैं और एक पॉइंट पर बनाती है, उसे हम कहते हैं कॉर्नर। इस शेप में आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है स्केल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, 4 लाइन्स, 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। एक और चीज़, एग्जाम्पल, एनवलप, चिट्ठी आती है इसमें, ये भी रेक्टेंगल शेप में ही होता है। 1 2 3 4 साइड्स, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4। और अगर मैं रेक्टेंगल शेप के एग्जांपल्स की बात करूं तो आपका जो स्कूल का बोर्ड होता है, जो पहले ब्लैक कलर का हुआ करता था, अब ग्रीन कलर का हो गया, यानी ब्लैक बोर्ड बोलूं या ग्रीन बोर्ड बोलूं। घर का जो डोर होता है, आपकी नोटबुक का जो पेज होता है, ये सारे एग्जाम्पल रेक्टेंगल शेप के हैं। ओके, रेक्टेंगल के बाद अगर मैं तीसरी शेप की बात करूं तो ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी 3 लाइनें, 1 2 3 एंड कॉर्नर भी 3।
जितनी लाइनें होती हैं उतने ही कॉर्नर होते हैं। ट्राइंगल के स्पेलिंग TRIANGLE, ट्राइंगल। 3 लाइन्स 3 कॉर्नर्स, 1 2 एंड 3। इस शेप में आप खाते हो सैंडविच, पिज़्ज़ा भी खाते हो। 1 2 एंड 3 लाइनें एंड 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स। इस शेप में आप एक और चीज़ खाते हो, वो है समोसा। वो तो मेरे पास नहीं है, मगर समोसे की शेप की एक चीज़ है जिसमें हम बनाते हैं। 3 लाइन्स 3 कॉर्नर। इसके अलावा अगर मैं ट्रायंगल शेप के एग्जांपल्स की बात करूं तो हैं पिरामिड्स और नेपाल जो है कंट्री, उसका फ्लैग। 3 साइड्स 3 कॉर्नर। इसके बाद जो चौथी शेप है, दिस इज पूरा राउंड है, यानी कहीं से भी शुरू कर लो, कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। इट्स कॉल्ड सर्कल, CIRCLE, सर्कल। अब जिसकी कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट ही नहीं, यानी कोई साइड्स नहीं है, तो साइड्स को हम बोलते हैं ज़ीरो या नो साइड्स। अब जिसकी कोई साइड्स नहीं होती, उसका कोई कॉर्नर भी नहीं होता है। कोई साइड्स नहीं है, उसका कोई कॉर्नर भी नहीं, यानी कॉर्नर नहीं। कहीं पर भी आपको 2 लाइन्स ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे आप कॉर्नर बना सको या छिप सको? नहीं, तो नो साइड्स नो कॉर्नर। आप कभी कभी मम्मी पापा से जब पैसे मांगते हो तो आपको ज़्यादा पैसे तो नहीं देते, क्योंकि आप छोटे हैं, तो कॉइन देते हैं। 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन या 5 रुपये का कॉइन, कभी कभी 10 रुपये का भी दे देते हैं। तो ये इसी शेप में होता है। बैंगल, जो चूड़ी मम्मी पहनती है, ये भी इसी शेप में होती हैं। आपकी जो साइकिल है उसका जो व्हील है वो भी इसी शेप में है। पापा की जो गाड़ी है उसका जो टायर है वो भी इसी शेप में है ना। ज़्यादा एग्जांपल्स जो हमारी रोज़ की लाइफ में हमें नज़र आते हैं। लास्ट अगर शेप की मैं बात करूं, सर्कल के जैसे ही होता है मगर सर्कल नहीं होता है। इसे हम कहते हैं ओवल, OVAL, ओवल। ओवल यानी अंडाकार, अंडे के शेप में होता है। अब इसकी भी कोई लाइन नहीं है, ये भी कहीं से भी शुरू होके कहीं पे भी ख़त्म हो जा रहा है। अब कोई लाइन नहीं तो उसको या तो हम बोलेंगे ज़ीरो या बोलेंगे नो। अब लाइन नहीं तो कॉर्नर नहीं, जैसे कि मैंने सर्कल में बताया कि कहीं से भी कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो नो साइड्स नो कॉर्नर। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, आपके बर्थडे में बलून्स फुलाते हो, वो इसी शेप में होते हैं। या ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, वो भी इसी शेप में होती है। और अभी मैंने एक बेस्ट एग्जांपल बताया, दिस इज़ एग, ये ओवल शेप में ही होता है, इसे हम अंडाकार कहते हैं। मैंने कुल कितनी शेप्स की बात की? 5 शेप्स की बात की। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं शेप रखूँगी, आप नाम बताएंगे। दिस वन स्क्वायर, एग्जाम्पल handkerchief, loaf of bread, ludo board, chess board, carom board. Good. Next, rectangle. Good. Example, scale, envelope, blackboard, green board, door, page of notebook. Very good. Next, triangle, samosa, sandwich, pyramids. एग्जाम्पल में सर्कल, कॉइन, बैंगल, व्हील। लास्ट ओवल, एग, बलून। ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ दीज शेप्स। साइड्स एंड कॉर्नर्स अभी बता ही दिए आपको कि जो स्ट्रेट लाइन से बनेंगे उनके होंगे सर्कल और ओवल के नो साइड्स नो कॉर्नर। आई होप आपको ये प्लेन शेप्स अच्छे से समझ में आ गई होगी।
इसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगी कॉपी में करने के लिए, इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे।